हेलो स्टूडेंट। देखो बच्चों, हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, देखो बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा जो है उसमें हमारे को क्या क्या चीज़ बोलेगा। देखो, हम फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ते हैं। एक होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और एक पढ़ते हैं हम वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। देखो, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब होगी? जब हमें दो चीज मिलेगी। पहली चीज डायरेक्शन, प्लस में उसका क्या मिलेगा बच्चों? मैग्नीट्यूड। जिस भी क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड दोनों चीज मिले उसको हम बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर हमें केवल मैग्नीट्यूड मिले, हमें क्या मिले बच्चों? केवल मैग्नीट्यूड मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं तुम्हारे को दो एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, अब मैं कह देता हूं मैं यहां से 10 मीटर चला। अब ये बताओ, मैं यहां से 10 मीटर चला, तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड दिया, मैं 10 मीटर चला, लेकिन डायरेक्शन नहीं बोली कि मैं कहां पे चला, कहां गया। ठीक है, तो 10 मीटर हमारे पास क्या है? एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के अंदर हमें केवल क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा? हमारा स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को बोलता हूं कि मैं यहां से ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला। जैसे ये मेरा ओरिजिन है, यहां पे मैं ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला बच्चों। अब बोलो, मैंने क्या बोला है? 10 मीटर चला, तो 10 मीटर हमारा यहां पे है मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में चला? ईस्ट की तरफ चला। तो ईस्ट की तरफ चला तो वो मेरे को क्या दे दी उसने? डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में जाएगा वो किस क्वांटिटी के अंदर चला जाएगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें दो टाइप की क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी प्लस में स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चीज मिलेगी बच्चों? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों मिलेगा। तो वो कौन सी क्वांटिटी के अंदर काउंट हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड बोलता हूं तो वो किस क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा बच्चों? स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अब मैं कह देता हूं 40 डिग्री। तो इसका मतलब केवल इसने क्या दिया? यहां पे मैग्नीट्यूड दिया है कि 40 डिग्री, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं दी। तो इसका मतलब ये किसके अंदर काउंट हो जाएगा? हमारा स्केलर क्वांटिटी के अंदर काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो बच्चों? तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में कौन सी चीज आएगी? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होगी। और स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी बच्चों? जिसके अंदर केवल हमारे को क्या मिलेगा? एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ मिलेगी, कहां से कहां तक की, बस, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब देखो बच्चों, इसी के ऊपर हम करते हैं। वेक्टर तो पता हो गया, अब हम करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर दे रखे उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या बच्चों? बी, और ये है मेरी ए से बी की लेंथ। अब ए से बी की लेंथ जो है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन लगा दी। अब बोलो क्या हुआ? मैं ए से बी की तरफ गया, तो इसका मतलब ए से बी की तरफ गया, तो ऊपर डायरेक्शन दे दी मैंने। ए से चला और किसकी तरफ गया बच्चों? बी की तरफ गया। स्टार्टिंग कहां से की मैंने? ए से। जिस पॉइंट से मैंने स्टार्टिंग की उसको बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे लास्ट में मैं पहुंच गया उसको हम बोलते हैं बच्चों एंड पॉइंट। और इन दोनों के बीच की लेंथ को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा? ए से मैं बी की तरफ गया, उसके बाहर मोड़ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या मिला? मैग्नीट्यूड किसका बच्चों? ए बी का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से बी। तो यानी कि वेक्टर मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए से बी की तरफ गया तो डायरेक्शन भी मिली और मैग्नीट्यूड भी मिला कि ए से बी की लेंथ बीच की जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड भी है। तो किसी भी वेक्टर के अंदर पहले वाला पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों इनिशियल पॉइंट, सेकंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंड पॉइंट बोलते हैं। अब देखो, इसी के अंदर हम काम करते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर देखो बच्चों क्या क्या होगा हमारा।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला जीरो वेक्टर, अब तुम ये बताओ वेक्टर है तो इसका मतलब मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर कैसा होना चाहिए बच्चों? जीरो वेक्टर होना चाहिए। अब देखो कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर कब होता है? जब किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो। किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो बच्चों? सेम हो, तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जीरो वेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो यानी कि ए से ए की तरफ जो वेक्टर गया वो हमारा क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा। ऐसे ही बी पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर वेक्टर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखो क्या होता है, कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर कब होता है? जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब उस वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमारा बच्चों जीरो के इक्वल आ गया तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाए बच्चों? जीरो आ जाए तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर बोलते हैं बच्चों। या फिर एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो वेक्टर भी हमारा क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। अब हमारा काम आया इसके ऊपर नोटेशन। जीरो वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? बिल्कुल इजी, देखो बच्चों जीरो के ऊपर वेक्टर की डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो कोई हमारे से पूछ ले जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम, उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। या फिर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों? जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उससे अगला देखो हमारा जो है क्या है? सेकंड, को इनिशियल वेक्टर। बिल्कुल आसान है, देखो बच्चों को का मतलब कॉमन, इनिशियल वेक्टर का मतलब पॉइंट जहां से स्टार्टिंग करता है, वही लिखा था। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? को इनिशियल वेक्टर। देखो क्या है, एक मैंने पॉइंट लिया O, इनिशियल पॉइंट कॉमन, बाकी डायरेक्शन कहीं पे लगा दी। ये O से A, ये O से B की डायरेक्शन में, ये O से C की डायरेक्शन में। तो देखो वेक्टर क्या मिला मेरे को बच्चों? O से A वेक्टर है, दूसरा O से B वेक्टर है और तीसरा O से C वेक्टर है। तो इसका मतलब इन वेक्टर के अंदर इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो इन टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? को इनिशियल वेक्टर। कोई भी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर कब होगा? जब उनका एक पॉइंट कॉमन मिलेगा और उस पॉइंट से सभी वेक्टर निकलने लग रहे होंगे, तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। उससे आगे देखो नंबर 3 हमारा क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर देगा उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? कोई भी एक वेक्टर देगा उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखो बच्चों क्या होगा, एक वेक्टर देगा उसका नेगेटिव वेक्टर। अब लो बताओ, वेक्टर के अंदर केवल दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर क्या होगा? एक गिवन वेक्टर मिलेगा, एक दूसरा वेक्टर क्या मिलेगा? जिसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी। जैसे देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये मेरे पास दो पॉइंट है A B। अब बोलो पहले में मैंने क्या किया बच्चों? एक ऐसा वेक्टर लिया जो A से B की डायरेक्शन में गया। अब क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बच्चों, मींस बीच की लेंथ तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब पहले मैं A से B गया, अब मैं B से A जाऊंगा, तो इसका मतलब ये AB और जो ये BA है, ये दोनों में आपस में बच्चों क्या है? एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बच्चों क्या हुआ, एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया और बाहर नेगेटिव लगा दूं तो दोनों वेक्टर बच्चों सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज किया और बाहर माइनस लगा दिया, तो उससे डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये माइनस आगे जाएगा तो वो प्लस कर लेगा उसको। तो यानी कि कोई भी वेक्टर जो है उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बच्चों? एक वेक्टर देगा उसकी डायरेक्शन आएगी, अगर मैं उस डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो एक वेक्टर दूसरे का क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो वही तो क्या था मैंने, एक वेक्टर ये था, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव हो गया, एक और नेगेटिव लगा दिया तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? सेम हो जाएगी।
उससे नेक्स्ट देखो हमारा वेक्टर जो है वो क्या आएगा, कोलिनियर वेक्टर। नंबर 4 कोलिनियर वेक्टर। देखो बच्चों क्या होगा, कोई भी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक वेक्टर यहां पे लिया बच्चों, ये वेक्टर ए, एक और वेक्टर नीचे लिया बी, एक और वेक्टर नीचे ले लिया सी। कोई भी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर बच्चों कब होगा, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा। कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर बच्चों हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं। मींस उसकी डायरेक्शन चाहे सेम हो, चाहे उसके बिल्कुल एंटी पैरेलल हो, चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, चाहे दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। ठीक है, तो देखो बच्चों कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल में हो, चाहे मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, चाहे सम स्केलर मल्टीपल हो। अब देखो क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर इफ एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा। एम क्या है, एम इज सम स्केलर मल्टीपल। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ वेक्टर बी, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल हो तो उन टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। या फिर मैं यहां पे लिख दूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ बी, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है, -1 टाइम है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो बच्चों, सम स्केलर मल्टीपल हो। उससे नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नंबर 5 इक्वल वेक्टर। देखो बच्चों इक्वल वेक्टर है तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर इफ कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे बच्चों। देखो वेक्टर में दो चीज होती है, डायरेक्शन प्लस में मैग्नीट्यूड। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, सेम हो। तो बोलो क्या लिखेंगे, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब दोनों की मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन बच्चों हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक, जब हम इसी के अंदर कंपोनेंट के ऊपर चलेंगे बच्चों, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के ऊपर काम कराएंगे तो वहां पे फिर हम इक्वल वेक्टर को किस और तरीके से और लिखेंगे वहां पे। उससे नेक्स्ट देखो नंबर 6 यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर यूनिट का मतलब 1 और मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 हो, उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, whose मैग्नीट्यूड इज 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब देखो मैं तुम्हारे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेक करना बताता हूं कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हम काम करेंगे थोड़ा सा कंपोनेंट लिखने के ऊपर। देखो हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या रहेगा, टाइप ऑफ वेक्टर में बच्चों हमारे से यही पूछेगा वेक्टर जीरो वेक्टर कब होता है। ठीक है,
दूसरा यूनिट वेक्टर कब होगा, जब मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसके बाद में कोइनिशियल वेक्टर क्या होगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो। कोलिनियर क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल हो, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में क्या आएगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल कब होगा, जब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो। एंटी पैरेलल में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो, वही रहेगा। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो, सेम हो। लेकिन अब अपना अगला काम है, किसी भी पॉइंट को कंपोनेंट वगैरह में लिखना हो तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 डायमेंशन है। पहली एक्स एक्सिस ये ले ली, जैसे मैंने वाई एक्सिस, और ये मैंने क्या ले ली बच्चों, जेड एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट को एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना काम करेंगे हम। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना पड़ा तो बच्चों हम लेंगे आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमें कंपोनेंट लेना पड़ा तो जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग लेना पड़ा तो बच्चों हम क्या लेंगे, के कैप। एक्स एक्सिस के साथ लेना पड़ा तो हम क्या लेंगे बच्चों, आई कैप। वाई एक्सिस के साथ लेना पड़ा तो हम क्या लेंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस के साथ लेना पड़ा तो बच्चों हम क्या लेंगे, के कैप लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा मेरे पास ए जिसकी वैल्यू है 1 2 -3। एक पॉइंट मिलेगा हमारे पास ए जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 -3। अब हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का। बिल्कुल आसान है। देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट से हमें उसी के पोजीशन वेक्टर निकालने हो तो क्या करेंगे बच्चों, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो लिखो। एक्स की वैल्यू है 1 और एक्स के साथ हम कंपोनेंट लेंगे आई कैप। फिर वाई वाली वैल्यू है +2 तो उसके साथ हम लेंगे जे कैप। जेड वाली है -3 तो साथ में क्या होगा, माइनस का 3 कैप, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। यानी कि एक पॉइंट देके उसी के ऊपर पोजीशन वेक्टर ऑफ उसी पॉइंट के पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है उसके साथ कंपोनेंट आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, जेड वाले के साथ के कैप लिख देंगे बच्चों। कोई दिक्कत हो, ठीक है। वो ये होता बच्चों, मान लिया मैंने वो ए पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ए पॉइंट 1 2 -3, तो इसका मतलब इस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। मतलब इस ए का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये लिख दूं ए बी के ऊपर वेक्टर, तो बोलो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी लिखना मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाद में जो वैल्यू है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। यानी कि ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर बच्चों हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी मिलेगा। मींस बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना है। यहाँ पे क्या था, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन करेंगे। ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 जे के कैप, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों यही तो मिलेगा हमारे को, वही हम लिख देंगे। तो यानी कि 2 पॉइंट दे दे तो उन दोनों पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, तो वो हमें उसके पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो, जैसे मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक पॉइंट ए है मेरे पास 1 2 और बी पॉइंट है मेरे पास -3, 4। अब बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर बताना, एक्स के साथ आई कैप और वाई वाले के साथ जे कैप। जेड है ही नहीं तो बच्चों छोड़ देंगे। अगले में बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा, -3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। अब हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, तो बोलो क्या करेंगे, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का माइनस करेंगे, तो बोलो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
बोलो बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, -3i कैप प्लस में 4j कैप। ए का पोजीशन वेक्टर का साइन चेंज करेंगे तो बोलो क्या आएगा, -1i कैप और -2j कैप इज इक्वल टू बोलना -3 -1 तो -4i कैप प्लस 4 -2 तो प्लस का क्या बचेगा बच्चों, 2j कैप। तो वो हमारे पास आ जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत हो? उससे अगला काम देखो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया, मींस एक पॉइंट से हम एक वेक्टर की फॉर्म तैयार कर सकते हैं और एक वेक्टर से एक पॉइंट भी बना सकते हैं बच्चों। आई कैप छोड़ देंगे x का कोऑर्डिनेट, जे कैप छोड़ देंगे j के साथ वाला y का कोऑर्डिनेट, k कैप छोड़ देंगे k के साथ वाला क्या रहेगा हमारा z का कोऑर्डिनेट। अब हमारे लिए देखो बच्चों मैग्नीट्यूड पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि किसी भी वेक्टर के अंदर हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी जगह बोलो बच्चों यहाँ पे वो पॉइंट की फॉर्म बोलेगा तो एक्स वाई जेड लिखा जाएगा। पॉइंट की फॉर्म क्या बोलेगा तो एक्स वाई जेड। बिल्कुल आसान है। देखो बच्चों कोई भी वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं वो मेरा ए वेक्टर है, तो बोलो मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, उसी वेक्टर के बाहर मोड, तो इसका नाम बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ध्यान रखना बच्चों, जब मैट्रिक्स के बाहर ऐसा मोड लिखा जाता तो इसको बोला जाता डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी नंबर के बाहर लिखा जाता तो इसको बोला जाता मॉडुलस ऑफ -2। अलग अलग नाम है। स्केलर वैल्यू के बाहर है तो मॉडुलस बन जाएगा, मैट्रिक्स के बाहर ये सिंबल होगा तो डिटरमिनेंट का नाम लिखा जाएगा, किसी वेक्टर के बाहर अगर ये सिंबल होगा तो उसको हम बच्चों मैग्नीट्यूड बोलेंगे वहां पे। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों बिल्कुल आसान होता है, रूट के अंदर आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस में जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर, और प्लस में जो के साथ है उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों जेड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेयर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में 2k कैप। देखो बिल्कुल आसान है। बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉल्यूशन बोलना, वेक्टर ए के बाहर मोड मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालेंगे, रूट जो आई के साथ है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस में जो के साथ है उसका स्क्वायर तो बच्चों 2 का स्क्वायर। बोलो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, रूट 2 का स्क्वायर होता 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस आगे 4, तो बोलो बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3। और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चों, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। केवल किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो कन्फर्म है, मैंने पहले ही बोला था वो वेक्टर खुद क्या होगा 0 होगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बच्चों 1 आ गया तो उस वेक्टर का नाम होगा यूनिट वेक्टर। बट मैग्नीट्यूड कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, मैग्नीट्यूड होता वहां तक की लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर क्या होगा इक्वल टू 0। कब, जब मैं उसी पॉइंट से उसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा। अब देखो बच्चों इसी के बेस पे हमारे पास जो है पहली एक्सरसाइज मिलेगी, उसके अंदर हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वो क्या कहेगा, मान लो मेरे को इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ चलना, तो मैं इसके डायरेक्शन में ले लूंगा। वो कह देगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलना है, ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। कभी भी तुम्हारे को बोल दे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब बच्चों जो बाद में ऑफ के बाद में है
उसके साथ एंगल बनेगा, वो कह देगा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी कि मेरे को ईस्ट और नॉर्थ के बीच में लाइन लगानी है, लेकिन 30 डिग्री का एंगल किसके साथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है तो नॉर्थ के साथ 30 लिखना है। तो यानी कि इस लाइन का इसके साथ 30 डिग्री एंगल, और इस डायरेक्शन में गया तो ये लाइन लिख दूंगा मैं। तो मेरे को क्या मिला, कितनी लेंथ गया, मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे गया तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कोई दिक्कत हो? अब इससे जो नेक्स्ट अपना काम रहेगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट से हमने वेक्टर बनाना सीख लिया, और वेक्टर से फिर हमने पोजीशन वेक्टर वगैरह भी लिखना सीख लिया। अब इन्हीं पोजीशन वेक्टर का यूज करके हमने क्या निकालना सीखा है, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना सीखा है।